ओम श्री शक्ति नमः। 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 पंचम अंश 60वां अध्याय कालिया दमन। श्री पराशर जी बोले, एक दिन राम राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वंडवान वंडरवान को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुंचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषा अग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का मां भयंकर कुंड देखा। उसकी विषा अग्नि के प्रसाद से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपड़ों से उछलते हुए जलकणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के अपर मृत्यु के अपर मुख मुख के सम्मान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित वो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों को और गौओं के भी काम में नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे व्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन कुमारगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसीलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अब मैं इस उसी शाखाओं वाले पास ही के कदम कदम्बर वृक्ष पर चढ़कर वायु पक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कस कर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाहद ने अत्यंत शोभित होकर दुरस्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस शरब के विषम विष की ज्वाला से टपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्र बंद हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविद्यालय अन्य वायु पक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहारों से भूषित और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभित सैकड़ों नाग पटरियां थी। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फनों से पीड़ित होता देख वज्र में चले गए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ, देखो ये कृष्ण काली दह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली दह पर दौड़ आई। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी तथा अन्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि चंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेट कर निरुपाय कर दिया है। हे मुनि
तब महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर श्रेष्ठता शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब चंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियां बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूबी जाती हैं। अब हमें वज्र में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौए क्या, ऐसे ही कृष्ण के बिना वज्र में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएगी, क्योंकि इसके बिना वह जलीय सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है, जहाँ नील कमल दल की सी अभाव वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं उस मातृ मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य है। हरि खिले हुए कमल दल के सदस्य कांति युक्त नेत्रों वाले से हरि को देख के बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार वज्र में रह सकोगी, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है। उन कमल नयन कृष्ण चंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएगी। हरि गोपियों देखो, सर्पराज के फन से आवट होकर भी ये श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री प्रहलाद जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर त्रास वियल सकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूसा कुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में कृष्ण जी से कहा, हे देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर इसलिए ये अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं। पापियों की नाभि जिस प्रकार अरोग का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय करता, हर्ता और रक्षक हैं, तथा आप ही त्रैलोक्य स्वरूप और वेदत्रयमयी हैं। हे अचिंत्य यात्मन इंद्र रुद्र अग्नि वसु आदित्य मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी जन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मर्त्य लोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने व्यारत देवागणाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियां ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल साफल्य तो आप बहुत दिखा चुके। अब तो शीघ्र ही इस दुष्टात्मा जिसके शस्त्र डाट ही हैं, दमन कीजिए। श्री प्रहलाद जी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्ण चंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के पंडन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस नमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्ण चंद्र के चरणों की दमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता था उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्ण चंद्र जी की भ्रांति ब्रह्मरेशक तथा दंडपाठ नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के ताड़न से वह महासर्व मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर
और ग्रीवाओं के झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बैठा देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास आई। नागपटनिया बोली, हे हे देव हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं। जिन जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं है, उन्हीं उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनका छोटे से छोटा अंश, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेगी। योगीजन जिनके नित्य स्वरूप को यतन यतन करने पर भी नहीं जान पाते, तथा जो परमार्थ रूप से गुण से भी अनु और स्थूल से भी स्थूल हैं, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है, तथा जिनकी स्थिति करता भी कोई नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अर्थ हमारे निवेदन सुनिए। हे समाजशीलों में श्रेष्ठ साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदाई कृपा करनी चाहिए। अर्थ आप इस दिन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं, और ये सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन हैं। आपके शरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे हे अवयय प्रीति सम्मान से और दोष से उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर वहां तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रम, आप इसके साथ आपका द्वेष कैसा। अर्थ हे जगत स्वामीन, इस दिन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ने नहीं चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत वेद्य देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर, ठगा मारा होने पर भी नागराज कुछ टांटस बांध कर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अर्थ मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण है। हे प्रात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से ही हुई है। अर्थ आप पर से भी पर हैं, फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। ये संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सत कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंद वन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगी गण भी अपने समस्त इंद्रियों के उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की सीट में भावना करके योगीजन भाव में पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। तो हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं
सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी 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 कृपा की ओर ही लगी हुई है। अत आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है। यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और श्रृंगार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप और स्वभाव को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है उसी के अनुसार मैंने ये चेष्टा भी की है। हे देव देव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और द्वेष को नष्ट करके मेरा बलि प्रकार मान मानव दंड कर दिया है। अब केवल मुझे मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब मुझे मु- श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। और तेरे मस्तक पर मेरे शरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज कालिय से ऐसा क्या भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों को देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मर्त पुरुष के समान कृष्ण चंद्रन चंद्र को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जलित भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को समस्त जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला बिहारी श्री कृष्ण चंद्र की विस्मत सिर से स्तुति करने लगे। तदनंतर अपने अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से ज्ञेयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए श्री कृष्ण चंद्र वज्र में चले आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे सप्तो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।